नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्तमान समय में भूचाल आया हुआ है। भूचाल आने का जो कारण है वो है पटेल समाज के तीन दिग्गज नेता पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल। पटेल समाज में इन लोगों की, तीनों ही नेताओं की अपनी अलग पैठ है, जिसमें से दो जो नेता हैं, अनुप्रिया पटेल, उनके जो पति हैं आशीष पटेल, वो वर्तमान समय में केंद्र की सरकार में और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। वहीं पर जो पल्लवी पटेल हैं, वो अभी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल से सातू से 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। तो पल्लवी पटेल का जो नाम है लगातार राजनीतिक गलियारों में, चर्चाओं में बना हुआ है और कहीं ना कहीं भूचाल जो आया हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसमें लाने में जो है पल्लवी पटेल जी का विशेष और महत्वपूर्ण योगदान भी है। कारण ये है भूचाल लाने का कि जिस तरह से अभी कुछ समय पहले जो है पदोन्नति को लेकर जो आरक्षण घोटाले की जो बात पल्लवी पटेल के द्वारा कही गई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मतलब प्रमोशन के लिए जो है शिक्षा विभाग में जो माननीय मंत्री जी हैं आशीष पटेल जी, उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और जहां पर हम आपको बताते थे, एक एक व्यक्ति पे उन्होंने बताया 20 से 25 लाख रुपए पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए लिए गए हैं, जिसका डाटा उन्होंने माननीय, अभी एक इंटरव्यू में देखा था मैंने, माननीय जो राज्यपाल महोदय हैं उन्हें भेजा है। उसके साथ ही साथ जो है उन्होंने सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ से भी उस चर्चा की है। वहीं पर विधानसभा में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिया था, जैसा कि आप लोगों को पता हुआ है। तो पल्लवी पटेल लगातार जो है प्राविधाकिक जो शिक्षा का जो विभाग है, उस विभाग के जो मंत्री हैं आशीष पटेल पर हमलावर हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, अनुप्रिया पटेल के द्वारा जो केंद्र की सरकार में अभी वर्तमान समय में मंत्री हैं, उसके साथ ही साथ मिर्जापुर की सांसद हैं। तो अनुप्रिया पटेल के द्वारा जो है अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही साथ उन्होंने जो है कहीं ना कहीं सरकार पर, जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसमें जिस तरह से आरक्षण का घोटाला हुआ है, उस घोटाले को सार्वजनिक किया है। जहां पर उन्होंने कहा है कि जो भी आरक्षण के खिलाफ जो भी प्रावधान है या आरक्षण में जो भी घोटाला हुआ है, हम हमारे समाज के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी का वोट ले रहे हैं, तो हम उनके हक और सम्मान की लड़ाई है वो लड़ेंगे और अपने समाज के लोगों को जो है उन्हें के खिलाफ जो है आरक्षण में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो सके, उसको लेकर जो मुद्दा है उसे हम उठाएंगे भी। तो लगातार जहां पर अब जो है अनुप्रिया पटेल ने अपनी ही सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रखा है। वहीं पर आशीष पटेल के द्वारा, जो आप लोगों को हमने पहले की वीडियो में बताया था, उन्होंने एक सोशल साइट पर अपना ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एफटीएफ पर जो है सख्त कार्रवाई करने के साथ ही साथ अपने साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो इसका जिम्मेदार भी एफटीएफ होगा। तो कहीं ना कहीं एफटीएफ को निशाने पे लिया है। और वहीं पर हम आपको बताते चले, अधिकारियों को लेकर भी उन्होंने टूक कहा है कि अधिकारी जो है वो मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। तो लगातार भ्रष्टाचार जो है पनप रहा है। और वहीं पर हम आपको बताते चले, अब राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं वो यही है कि आगामी समय में जिस तरह से अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ में अभी खड़ी हुई है, लेकिन देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है। तो इसको लेकर भी आगामी समय में जो है अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर विभिन्न तरह के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं आशीष पटेल, जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा भी लगातार अपनी ही सरकार पर जो है हमला बोला जा रहा है। लगातार अधिकारियों को लेकर उन्होंने तंज भी कसा है और एफटीएफ की जो फोर्स है, उस फोर्स के खिलाफ भी जो है आशीष पटेल ने अपनी बातें रखी हैं। तो वहीं पर एक तरफ यहाँ पर आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि जिस तरह से आरक्षण का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले को सार्वजनिक तौर से नकार देना चाहिए और जो है जो भी आरक्षण के जो पात्र हैं
उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। और हम आपको बताते चले, शिक्षक भर्ती जब 2017-18 में जब उत्तर प्रदेश में हुई थी, उस भर्ती में भी लगभग 6900 से लेकर 7000 पदों का जो आरक्षण घोटाला है वो भी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। तो लगातार आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जहां पर एक तरफ अपने आप को लगातार राजनीति में पिछड़े समाज के साथ खड़ा हुआ बता रही हैं, वहीं पर लगातार जो है अब अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के द्वारा भी लगातार मांग की जा रही है कि अगर आरक्षण घोटाला हुआ है, हमारे विभाग में अगर कोई आरक्षण का घोटाला हुआ या किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैं माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि आप जो है हमारी जांच भी करवा सकते हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आगामी समय में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और विधानसभा के चुनाव से पहले हो सकता है कि आशीष पटेल और जो अनुप्रिया पटेल हैं समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों को पता हो 2014 में अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और एनडीए गठबंधन का एक घटक बन के सामने आई और लगातार 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी दिखाई दी हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने जहां पर उनका राजनीतिक जो स्तर है वो उठाई है, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को नुकसान उठाना पड़ा है। पिछली बार उनकी पार्टी के 2 सांसद थे, इस बार वह अकेली ही जो है सांसद हैं मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है वहां से, और वो भी जहां पर वह लाखों वोटों से जीतती थी, इस बार महज 30,000 वोटों से ही वह मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर सकी है। तो लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और जिस तरह से अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के द्वारा अपनी ही सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर जिस तरह से हमला बोले जा रहे हैं, उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि आगामी समय में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जो हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ भी छोड़ सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।